everyone, welcome to Mrs. Diva. Welcome to the Facebook page and YouTube channel of Mrs. Diva and now TikTok channel of Mrs. Diva as well. So my name is Aastha Jain और हमेशा की तरह मैं आपके लिए लेके आती हूँ वर्क फ्रॉम होम आइडियाज़, होम बिजनेस आइडियाज़ एंड बिजनेस ग्रोथ टिप्स। और अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज़ मेरी वीडियोस को ज़रूर लाइक कीजिए, यूट्यूब पे मेरी वीडियोस को ज़रूर थम्स अप दीजिए, उसको सब्सक्राइब तो आपको 100% करना है और उस पर कॉमेंट ज़रूर आप लीव करिए। बिल्कुल आप उस पर कॉमेंट मुझसे कुछ पूछ सकते हैं या आप मेरे को कोई सजेशन है तो वो दे सकते हैं। आपको ये लगता है कि मैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो आप उस पर ज़रूर ड्रॉप कीजिए कमेंट। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि तुरंत से तुरंत आपको रिप्लाई करूँ और जो टॉपिक्स आपको अगर चाहिए तो वो हेल्पफुल वीडियोस में ज़रूर बनाऊँ। और इसके अलावा आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए मेरे वीडियोस, मुझे बहुत हेल्प होगी और हो सकता है आपके फ्रेंड्स को भी हेल्प हो। जो आइडियाज़ आपको अच्छे लग रहे हैं हो सकता है उन्हें भी अच्छे लगे। आप फेसबुक का ग्रुप हमारा ज्वाइन कर सकते हैं जो कि डेडिकेटेड है वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए और वहाँ पे हम बहुत सी वर्क फ्रॉम होम की जो ऑप्शंस हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं, प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन देखते हैं जो कि बाकी वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को फेस कर रही हैं। एंड चलिए तो आज शुरू करते हैं। आज का जो मेरा टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस। सो आपको यू हैव टू पे फुल अटेंशन टू दिस वीडियो। पूरी एंड तक आपको वीडियो ज़रूर देखनी है क्योंकि आज मैं ये डिस्कस करने जा रही हूँ आप लोगों से कि हाउ टू गेट हायर्ड फॉर योर सर्विसेज इफ़ यू डो नॉट हैव प्रायर एक्सपीरियंस। So a lot of you ladies who want to begin freelancing from home, you come to me and tell me कि मैम प्रॉब्लम ये है कि हमने कभी पहले इस फील्ड में काम नहीं किया। वी आर एन एक्सपर्ट दैट वी नो कि हम बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं बट हमें कोई चांस नहीं मिल रहा है। जिसके पास भी हम अपना CV भेजते हैं या वर्क भेजते हैं या जब भी अप्लाई करते हैं सबका रिस्पॉन्स यही आता है कि वर्क एक्सपीरियंस क्या है। तो चलिए ये देखते हैं कि अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस नहीं है अपने फील्ड में, हम कुछ एग्जांपल्स लेके बात करते हैं, तो आप क्या कर सकते हो। आप ऐसा क्या करो कि आपको वर्क मिल जाए अपने फील्ड में। तो सबसे एक कॉमन जो फील्ड है वो होता है कंटेंट राइटिंग का। सो आप में से जो लोग मुझे जानते हैं, मेरे पहले सेशंस आपने देखे होंगे तो ये आप लोगों को पता होगा कि मैंने भी अपना जो जर्नी है, जो करियर है वो कंटेंट राइटिंग से ही स्टार्ट किया था। मैं कॉलेज के टाइम से ही कंटेंट राइटिंग करती थी और मैं ये जानती हूँ ऑफ कोर्स कि कंटेंट राइटिंग कितना टीडियस काम होता है, रिसर्च वर्क बहुत करना पड़ता है और अगर आप हाई क्वालिटी आर्टिकल्स लिख रहे हो तो उसमें टाइम बहुत लगता है। एंड बहुत सी लेडीज़ ऐसी हैं जो कि ये काम कर सकती हैं। मैंने पहले के अगर आप वीडियोस देखें तो ये सेशन ज़रूर दिए हैं कि कंटेंट राइटिंग का काम आप कैसे पिकअप कर सकते हो, कहाँ से पिकअप कर सकते हो। बट बात यह है कि अगर आप नए हो तो आपको क्या करना चाहिए। सो इफ़ यू वांट टू गेट इनटू कंटेंट राइटिंग, कोई भी आपकी लैंग्वेज हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, मराठी हो, कोई भी लैंग्वेज, स्पेनिश, जर्मन, किसी में भी आप स्टार्ट करना चाहते हो तो सबसे ज़रूरी कंटेंट राइटर्स के लिए एक चीज़ होती है अपना ब्लॉग मेंटेन करना। एक ब्लॉग कोई भी कहीं पे भी आप वर्डप्रेस पे बनाइए, कहीं पे भी करिए, एक ब्लॉग ज़रूर मेंटेन करके रखिए। जिस टाइप के आर्टिकल्स आप लिखना चाहते हो या जिस टाइप का वर्क आप पिकअप करना चाहते हो उस पर वो खुद लिख के ज़रूर पोस्ट कीजिए। अगर आपके पास वर्क नहीं है एज ऑफ नाउ तो आप अपनी फ्रिक्वेंसी थोड़ी बनाए रखें और हफ्ते के कम से कम 3 से 4 आर्टिकल्स अगर पॉसिबल है आपके डोमेन में करना तो ज़रूर कीजिए। और जब आपको वर्क मिलना शुरू हो जाए तो आप फ्रिक्वेंसी डिक्रीज कर सकते हो, हफ्ते में 1 आर्टिकल आप पोस्ट कर सकते हो बट यू हैव टू मेंटेन दिस ब्लॉग। थोड़ा सा इसको मेंटेन करके रखिए और जैसे ही कभी आपको ये अपॉर्चुनिटी मिले कि कोई पूछ रहा है कि कंटेंट राइटर उनको चाहिए हायर करने के लिए, अपना लिंक ब्लॉग का आपको ज़रूर देना है साथ में। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसे नोट कर लीजिए, इसे याद रखिए कि जब भी आप अप्लाई कर रहे हो आपको अपना ब्लॉग का लिंक ज़रूर साथ में उनके लिए भेजना है कि वो आपका एग्जिस्टिंग वर्क देख सकें। देन नेक्स्ट जो है वो है हमारा सोशल मीडिया मैनेजर। बहुत से आजकल छोटी कंपनीज हो, बड़ी कंपनीज हो, सोशल मीडिया मैनेजर सबको चाहिए होता है। ऐसा इंसान जो कि उनका फेसबुक देख सके, जो कि उनके लिए इंस्टाग्राम पे पोस्टिंग कर सके, लिंक्डइन पे पोस्टिंग कर सके या ट्विटर पे पोस्टिंग कर सके। और अगर आपको लगता है कि आप सोशल मीडिया मैनेजर बन सकते हो तो आपको एक अपना जो आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उन्हें अप टू डेट रखना होगा, बी इट लिंक्डइन, ट्विटर, इंस्टाग्राम, कुछ भी। और इसके अलावा अगर आप शोकेस करना चाहते हो कि आप क्या कर सकते हो तो एक डमी फेसबुक पेज ज़रूर बनाइए। किसी भी टॉपिक में बना लीजिए, जो भी टॉपिक आपको अच्छा लगता हो, इंटरेस्ट करता हो, आपके मनपसंद का हो। फॉर एग्जाम्पल फैशन से, बॉलीवुड फैशन से रिलेटेड आप पेज बना लीजिए।
ज्वेलरी से रिलेटेड पेज बना लीजिए, आपको पर्सेस पसंद है उससे रिलेटेड पेरेंटिंग टिप्स आप देते हो, ब्यूटी टिप्स आप देते हो, जिस भी फील्ड में आपको इंटरेस्ट हो, एक डमी पेज जरूर बना के रखिए और उस पेज को डेवलप करते रहिए। कोई भी जब आपको ये अपॉर्चुनिटी मिले कि कोई ढूंढ रहा है ऐसा बंदा जो कि सोशल मीडिया मैनेजर जिसको चाहिए, अपने पेज का लिंक जरूर दीजिए और इसकी एनालिटिक्स जो फाइंडिंग्स हैं, आप जो लर्न कर रहे हो वो आप जरूर कहीं ना कहीं नोट करते रहो। ये डिस्कशन में जब आपको जॉब मिल रही होगी या आपका डिस्कशन चल रहा होगा तो उस टाइम पे ये बहुत काम आएंगे। ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज, इसको भी आप नोट करके रखिए कि ये पॉइंट्स आपको जरूर नोट करने हैं। इन्हीं फाइंडिंग्स की वजह से आप जो दूसरा पेज आप प्रोफेशनली जिसे हैंडल करोगे, आप उस पेज को ग्रो कर पाओगे। देन हम नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं जिंगल राइटिंग या कॉपी राइटिंग का। तो आप में से बहुत सी लेडीज ऐसी हैं जो कि जिंगल राइटिंग में जाना चाहती हैं। आई नो मैंने अभी इस तक इस आइडिया के बारे में बात नहीं की है, मैं एक डिटेल्ड वीडियो जरूर करूंगी कि आप जिंगल राइटर या कॉपी राइटर जो न्यूज़पेपर्स में कॉपी जाती है वो आप कैसे कर सकते हो, बन सकते हो, घर बैठे ही आप कर सकते हो एंड इट्स अ वेरी हाई पेइंग प्रोफेशन ऑल्सो। तो अगर आप जिंगल राइटर बनना चाहते हो और आपके पास प्रायर एक्सपीरियंस नहीं है तो आप कोई भी 5 एड्स उठाइए, जो भी प्रोडक्ट्स आपको पसंद हो, घर में कुछ भी हो, कोई भी 5 आप प्रोडक्ट्स उठाइए, उनके जिंगल्स आप बना दीजिए। आपने रेडियो में सुना हो कोई जिंगल, उसको आपको लगता हो कि मैं इसको और बेटर बना सकती हूँ या मैं इसको और अच्छे से कर सकती हूँ, आप वो जिंगल बना के उसको जरूर अपने पास लिख के रखिए। दिस विल काइंड ऑफ बिकम ऑफ अ पोर्टफोलियो फॉर यू। आप एटलीस्ट ये तो बता सकते हो कि हाँ ठीक है मैंने पहले काम नहीं किया है बट मेरे सैंपल तो आप देखो, मेरा सैंपल वर्क आप देखो कि मैंने कितना अच्छा काम किया है। ये बहुत हेल्पफुल रहता है कॉपी और जिंगल राइटर्स के लिए, या मैं ये कहूँगी कि हर प्रोफेशन में इट इज़ वेरी हेल्पफुल अगर आपका एक ऑलरेडी पोर्टफोलियो बना हुआ हो तो आप वर्क यू कैन जस्ट सेंड इट अक्रॉस वेरी वेरी क्विकली। एंड ओके नेक्स्ट है वीडियो एडिटिंग का वर्क। सो अगर आप वीडियो एडिटर बनना चाहते हो, आपको वीडियो एडिटिंग आती है, सॉफ्टवेयर्स वगैरह आपने लर्न किए हुए हैं और आपके पास कोई प्रायर एक्सपीरियंस नहीं है तो कोई बात नहीं, अपनी तरफ से आप एक डमी वीडियो रील या सैम्पल वीडियो रील जरूर डेवलप कीजिए ताकि आप किसी को भेज सको। और ऐसा नहीं है कि आपको एक पे ही रुकना है, अगर आपके पास टाइम है, आपको लगता है कि हाँ मैं ये सीरियसली करना चाहती हूँ, मैं इसी में अर्निंग करना चाहती हूँ, तो छोटे छोटे सैम्पल्स बनाते रहिए बिकॉज यू नेवर नो। बिकॉज मैं भी पर्सनली शुरू में मैंने वीडियो एडिटर्स हायर किए और मैं सबसे यही कहती थी कि आप अपना वीडियो सैम्पल या वीडियो रील आप मुझे ज़रूर भेजिए देखने के लिए। तो आप लोगों के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अप्लाई करने से पहले या अप्लाई करने के साथ साथ ये प्रिपरेशन आपको ज़रूर करनी है। एंड देन आज का हमारा जो नेक्स्ट वो है वॉइस ओवर आर्टिस्ट का। अगर आप वॉइस ओवर आर्टिस्ट बनना चाहते हो तो सैम्पल ज़रूर अपने लिए रिकॉर्ड करके रखो, आप शेयर करने में बहुत ईजी होगा आपके लिए। एंड probably which other profession, yes, okay fine, हमने बात की थी एक बार कि पर्सनल डिक्लटरर या पर्सनल ऑर्गेनाइजर आप कैसे बन सकते हो। तो अगर आप उस प्रोफेशन में जाना चाहते हो तो अपने घर में जब भी आप अपना कोई अलमीरा ऑर्गेनाइज कर रहे हो, अपना आपका किचन ऑर्गेनाइज कर रहे हो, आप कुछ भी अलमीराज ऑर्गेनाइज कर रहे हो तो उसकी वीडियो जरूर बना के रखो। दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू व्हेन समवन न्यू वांट्स टू हायर यू। जब कोई आपको हायर करना चाहता है आप उसे एज अ सैम्पल अपनी वीडियो जरूर आप सेंड कीजिए। एंड ये कुछ छोटे से पॉइंट्स हैं, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो कि आपको ध्यान रखना चाहिए कि अगर आप फर्स्ट टाइम वर्क लेने जा रहे हो या वर्क स्टार्ट कर रहे हो और प्रायर एक्सपीरियंस नहीं है आपके पास तो इन्हीं सब चीज़ों की वजह से आपको वर्क मिल सकता है। अगर आपका प्रोफेशन मैंने कवर अप नहीं किया है और आप चाहते हो कि मैं कवर अप करूं तो मुझे आप वीडियो के लिंक में या कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताइए, चाहे आप फेसबुक पे देख रहे हो या यूट्यूब पे देख रहे हो। वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए डेफिनेटली इस चैनल को और कमेंट में ड्रॉप कीजिए कि आप का जो प्रोफेशन है मैंने कवर नहीं किया तो मैं उसके रिगार्डिंग भी आपको इन्फॉर्मेशन ज़रूर दूंगी वहीं कमेंट्स में। एंड अंटिल वी मीट नेक्स्ट टाइम गाइज, बाय बाय।